असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज यानी 25 जून का गूगल डूडल बेहद खास है। गूगल ने डूडल बनाकर प्रसिद्ध एनी फ्रैंक को उनकी डायरी के प्रकाशन की 75वीं एनिवर्सरी के मौके पर याद किया है। इस अवसर पर गूगल ने एक एनिमेटेड स्लाइड शो के जरिए प्रसिद्ध यहूदी जर्मन डच डायरिस्ट और होलोकॉस्ट पीड़ित एनी फ्रैंक को सम्मानित किया है। गूगल ने डूडल बनाकर प्रसिद्ध एनी फ्रैंक को उनके डायरी के प्रकाशन के 75वें वर्षगांठ में याद किया। इस मौके पर गूगल ने एक एनिमेटेड स्लाइड शो के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस स्लाइड शो में उनके जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं को दर्शाया गया है। एनी फ्रैंक की डायरी में उनके और उनके दोस्त परिवार के द्वारा 2 साल तक सही गई यातनाओं को बताया गया है। इस डायरी को एनी ने तब लिखा जब वो केवल 13 से 15 साल की थी। गूगल ने बताया कि एनी द्वारा लिखी गई ये डायरी आज तक की होलोकॉस्ट और युद्ध की घटनाओं के बारे में सबसे मार्मिक और व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले डायरियों में से एक है। एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। एनी द्वारा लिखी गई ये डायरी होलोकॉस्ट के दौरान की घटी हुई घटनाओं को बताने वाली एक काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनकर सामने आई। इस डायरी का इस्तेमाल हिस्ट्री की किताब की तरह भी किया जाने लगा। एनी के जन्म के कुछ ही समय बाद उनके परिवार को फ्रैंकफर्ट जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम नीदरलैंड आना पड़ा। दरअसल जर्मनी में उस समय तक अल्पसंख्यकों को लेकर वहां भेदभाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। एनी जब केवल 10 साल की थी तब विश्व युद्ध 2 की शुरुआत हो गई थी। युद्ध की शुरुआत के तुरंत बाद जर्मनी ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया, जिसने युद्ध का असर एनी और उनके परिवार पर भी पड़ा। नाजी शासन के दौरान नाजियों ने यहूदियों को अपना निशाना बनाया। यहूदियों को कैद में रखा गया, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया या फिर अमानवीय एकाग्रता शिविरों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। उस दौरान लाखों यहूदियों को मजबूरन अपना घर छोड़कर भागने या छुपने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाखों अन्य लोगों की ही तरह एनी के परिवार को भी खुद को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया। एनी के पास से जो भी कुछ बरामद किया गया था उनमें केवल एक चेकर हार्डबैक नोटबुक और एक उपहार जो उसे कुछ सप्ताह पहले अपने 13वें जन्मदिन पर मिला था, यही शामिल थे। एनी ने अपने 25 महीने के हर एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में संजो कर रखा था। इस डायरी में उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल्स से लेकर अपने डर और सपनों का भी विवरण किया था। एनी को भरोसा था कि उनकी ये डायरी युद्ध के बाद जरूर पब्लिश की जाएगी। एनी ने अपने लेखन को हैट आचर हुइस द सीक्रेट एनेक्स नामक एक समेकित कहानी में समेकित किया। एनी के परिवार को नाजी सरकार द्वारा 4 अगस्त 1944 में पकड़ लिया गया। उन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। डिटेंशन सेंटर में उनसे और उनके परिवार से काफी कठोर काम करवाए गए और यातनाएं भी दी गई। एनी और उसके परिवार के सदस्यों को बाद में पोलैंड के ऑश्विट्ज एकाग्रता शिविर में जबरन भेज दिया गया, जहां उन्हें मजबूरन अस्वच्छ परिस्थितियों में रहना पड़ा। कुछ ही महीनों बाद एनी और मार्गोट फ्रैंक को जर्मनी के बर्गन बेल्सन एकाग्रता शिविर में ले जाया गया। इस दौरान इस शिविर में घातक बीमारियां तेजी से फैलने लगी। आखिरकार एनी और मार्गोट ने दम तोड़ दिया। जब एनी की मृत्यु हुई तब वो महज 15 साल की थी। भले ही एनी होलोकॉस्ट के दौरान नहीं बच पाई, लेकिन उनकी लिखी हुई डायरी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आज तक की सबसे बड़ी नॉन फिक्शन किताब बनकर प्रकाशित की गई। इस किताब को 80 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया भी जाने लगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,719 नए केसेस आए हैं। ये मामले पिछले 100 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर बढ़कर 4.32% पर पहुंच गई है। देश के 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट करीब 8% से ज्यादा है।
देश में कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,719 नए केसेस आए हैं। ये मामले पिछले 100 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर बढ़कर 4.32% पर पहुंच गई है। देश के 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट करीब 8% से ज्यादा है। शुक्रवार को कोरोना के कारण 20 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में आए। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद विशेषज्ञ एक बार फिर चौथी लहर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चौथी लहर जुलाई में आ सकती है। ये लहर जुलाई से अक्टूबर तक रह सकती है, जिसका पीक अगस्त के आसपास होने का अनुमान है। इससे पहले गुरुवार को 17,336 नए मामले आए थे और 13 लोगों की मौत हुई। कोरोना का इलाज करा रहे कुल मरीजों की संख्या भी बढ़कर 90,272 हो गई है। बीते 24 घंटे में 12,357 मरीज रिकवर हुए हैं। राज्यों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 4,205 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 79,54,445 हो गई। वहीं 3 और मरीजों की महामारी से मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,47,896 हो गई। राज्य में गुरुवार को संक्रमण के 5,218 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 1 मरीज की मौत हुई थी। उपचाराधीन कोविड-19 मरीजों की संख्या 25,000 को पार कर गई, जो नए रोगियों और महामारी से उबर चुके लोगों के बीच एक बड़े अंतर को दर्शाता है। वहीं केरल में 3,981 नए केस मिले और 11 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 816 और उत्तर प्रदेश में 620 नए मरीज मिले। वहीं राजधानी दिल्ली में 1,447 मामले आए और 1 मरीज की मौत हुई। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उन्हें भर्ती करना पड़ा। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत फिर बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव अपने रूटीन चेकअप के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल गए थे, जहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आज यानी कि शनिवार को उनके पुत्र अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने अस्पताल जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था। 82 वर्षीय मुलायम सिंह को बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ी थी। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें भर्ती करा दिया गया था। इससे पहले मुलायम सिंह यादव को पेशाब की नली में संक्रमण के बाद लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कई दिनों तक वहां उनका इलाज चला था। इसके बाद वहां से छुट्टी मिल गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल ने अस्पताल जाकर मुलायम सिंह यादव का हाल लिया था। जुलाई में भी मुलायम सिंह यादव मेदांता में भर्ती हुए थे। उस वक्त उन्हें आंत में समस्या थी। हालांकि इलाज के बाद उन्हें आराम मिल गया और घर भेज दिया गया था। मुलायम सिंह यादव अक्सर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करते रहते हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह ने 7 जून 2021 को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, जिसके बाद अक्सर उनके पेट में दर्द रहता है। पिछले साल दिसंबर में भी उन्हें पेट में दर्द की समस्या के चलते मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।